हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28-28 के सॉल्यूशन के बारे में। 3 मिनट का छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की वर्कशीट वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29-29 है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है और आज की दिनांक है 9 सितंबर 2020। जीव प्रक्रम हमारा टॉपिक चल रहा है। सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। 5 आसान से क्वेश्चन आज की वर्कशीट में हमें दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र का क्या घटक है, कौन से घटक हैं, यानी कि किन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। तो 2 घटक हैं, जाइलम ऊतक और दूसरा है फ्लोएम ऊतक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। यानी कि पादप हैं, पौधे हैं, उनमें जो जल है और खनिज लवण वो कैसे पहुंचता अलग अलग भागों में। तो पादपों में जल और खनिज लवण का वहन है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ये जड़ से अवशोषित होकर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और ये सारा कार्य करता है जाइलम। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। भोजन का स्थानांतरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि भोजन पादप में कैसे पहुंचता अलग अलग भागों में। तो फ्लोएम द्वारा पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन के पोषक तत्वों का परिवहन है वो पत्तियों से, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। फ्लोएम में वहन आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार दोनों दिशाओं में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व हैं उनका परिवहन स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इन पोषक तत्वों का जो स्थानांतरण है वो विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में होता है। आप अगर यहाँ तक भी इसका आंसर लिखते हैं तो वो भी करेक्ट रहेगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम है वो क्या कार्य करता है। तो जाइलम है वो जल और खनिज के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी कि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, यानी कि जड़ों से जो जल और खनिज लवण प्राप्त हुए जड़ों से उनका परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम है वो पत्तों से, जहाँ प्रकाश संश्लेषण के बाद जो फोटोसिंथेसिस है उसके बाद जो उत्पाद संश्लेषित होते हैं, यानी कि जो भोजन बनता है, उन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो दोनों का कार्य अलग अलग है। जाइलम द्वारा परिवहन जैसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा किया जाता है, जबकि फ्लोएम द्वारा जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से होता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आंसर्स आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।